क्या जी सर, कुछ मैम पेरेंट्स होते हैं, आपको भी तजर्बा हुआ होगा, मुझे भी तजर्बा हुआ है कि वो आते हैं जी हमारे बच्चे को कप नहीं मिला, तो मैं उनको कहता हूँ भाई क्या हो गया है, आपा खाला बाजी, उनको जब कहते हैं भाईजान आप क्या किस चक्कर में पड़ गए हैं, ये कप हमसे 20 ले लो। कप बात नहीं है मैम, आपको पता है कि रिसर्च कहती है कि जो टॉपर लोग होते हैं वो जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, और जो मीडियोकर होते हैं वो जिंदगी में इतनी सबकत आगे ले जाते हैं कि वो आउटस्टैंडिंग और कामयाब सक्सेसफुल बन जाते हैं किसी भी फील्ड को चुने। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग के नतीजे में वालदैन ने और असातिज़ा ने मिलकर जो बच्चों के अंदर मसाइल थे, चैलेंजेस थे, उनको हल करने की कोशिश की, और हल करने के नतीजे में फिर बच्चों ने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दिए को करिकुलर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। इस तरह वो बच्चा इतना शाइनिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, मार्वलस और सुपर हो गया कि वो दुनिया में बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहा होता है अपने लिए, वालिदैन के लिए, शहर के लिए, मुल्क मिल्लत के लिए। मैम एक सवाल है आपके साथ अगला, हर कामयाब तालिब इल्म के पीछे एक स्पोर्टिव पेरेंट्स और डेडिकेटेड टीचर होते हैं, आपकी क्या राय है? सर इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है, ये एक 100% फैक्ट है कि हर कामयाब स्टूडेंट जो है उसके पीछे एक डेडिकेटेड टीचर और एक सपोर्टिव पेरेंट्स जो है ना वो उसको इस मुकाम तक लेके आते हैं। कैसे? देखिए, अगर मेरा उस्ताद मेरे ऊपर वो एफ़र्ट ना करे और जो मुझे ग्रेड 5 में अचीव करना था वो मैं ना कर सकूं, ग्रेड 6 का जो अचीव करना था वो मैं ना कर सकूं, मुझे टीचर अच्छा ना मिले, ग्रेड 7 में जो मैंने अचीव करना था वो ना कर सकूं, तो मेरा एकेडमिक गैप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसको फिर मैं जाके आगे मेरे लिए कवर करना बहुत मुश्किल होगा। अगर मुझे अच्छा डेडिकेटेड टीचर मिलता है जो मेरी पढ़ाई के साथ इंसाफ करता है तो डेफ़िनेटली मैं अपनी एज के साथ, या हर बच्चा अपनी एज के साथ वो अपने नेक्स्ट लेवल जो है ना उसको ग्रो करता जाएगा। इसी तरह जो पेरेंट्स की सपोर्ट है वो भी इंतहाई ज़रूरी है। पेरेंट्स अगर सपोर्टिव है तो बच्चा अपने इवन क्लासरूम के वो प्रॉब्लम्स जो टीचर के साथ शेयर नहीं कर सकता वो अपने वालिदैन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। वो अपने दोस्तों के वो मसाइल जो उसे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसे मेंटली डिस्टर्ब कर रही है वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेगा, उससे पॉजिटिव गाइडलाइन मिलेगी। और जब वो बच्चा ऑन ट्रैक रहेगा, जब बच्चा सपोर्टिव वालिदैन नहीं होते, बच्चे ने 5 ग्रेड तक बहुत अच्छा कर लिया, 6 तक बहुत अच्छा कर लिया, आगे 7-8 में जाके कोई दोस्त ऐसा मिल गया जिसने उसे डिट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, वो तो अपनी पटरी से उतर गया ना। और यही अगर सपोर्टिव पेरेंट्स हों साथ जो बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों पे गाइडलाइन दें, बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से पहले अपने वालिदैन से शेयर करे तो बच्चा ऑन ट्रैक रहेगा, वो कभी डिट्रैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वालिदैन से अच्छा सुजेस्ट कोई कर ही नहीं सकता। तो वालिदैन की गाइडलाइन और टीचर्स की डेडिकेशन दोनों ही मिलकर बेस्ट स्टूडेंट बनाते हैं। आप देखें, अच्छे तालिब इल्म बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आप नॉलेज को भी निगेट नहीं कर सकते और आप गाइडलाइन को भी नहीं कर सकते। कितने सारे सर ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो कि बैड कंपनीज़ में बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और घर वालों को पता ही नहीं होता कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्या कहाँ वो टाइम यूज़ कर रहा है। वालिदैन ये समझ रहे होते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, जबकि वो अपना सारा टाइम कहीं और यूज़ कर रहा है। तो वो जो वालिदैन की और बच्चे के दरमियान में पर्दा है ना, इसको नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स मस्ट बी द ट्रू फ्रेंड ऑफ द चाइल्ड, इतना ट्रू फ्रेंड होना चाहिए कि वो बाहर से कोई बहुत बड़ा जुर्म भी करके आए ना तो वो आके वालिदैन से बता दे भी मामा बाबा ये हो गया। और वालिदैन को इतना ग्रेशियस होना चाहिए, इतना ओपन हार्टेड होना चाहिए, उसे कहना जो बेटा हो गया सो हो गया, आगे अब आपने ये करना है कि इससे अब मुझे बताओ निकलना कैसे है, आगे इससे अवॉइड कैसे हमने करना है। तो जो वालिदैन आपको सपोर्टिव जब मिल जाएं और टीचर अच्छा मिल जाए, समझिए उस बच्चे की प्रोग्रेस और उसकी सक्सेस 100% है, ही विल बी ऑन ट्रैक डेफिनेटली।